राधे राधे एवरीबॉडी, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को देख लिया था, जैसे कायरलिटी क्या होती है, कायरल सेंटर क्या होता है, और हमने स्पेस में ओरिएंटेशन भी देख लिया था। अलग अलग तरह के हमने ओरिएंटेशन देखे थे ना, फिशर प्रोजेक्शन वगैरह। कौन कौन से थे? फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन, सॉ हॉर्स, फ्लाइंग वेज, यही तो देखे थे। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। बट अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली वो हम पढ़ने वाले हैं अब एनांशियोमर्स और डायस्टीरियोमर। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टफ़ नहीं है, इजी है। बट वही बात है ना, हर चैप्टर के बाद आपको, हर टॉपिक के बाद आपको पढ़ना तो जो है सो है, प्लस रिवीजन का आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है। वो रिवीजन में जो सब कहते हैं ना, रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए, तो वो रेगुलरिटी रिवीजन में भी एक तो आपका रिवीजन होना चाहिए टाइम टू टाइम, दूसरा आपका जो चैप्टर नया नया आप पढ़ना स्टार्ट करें, कोई ना कोई न्यू टॉपिक आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मतलब ब्रेक मत करिए अपना सीक्वेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एनांशियोमर लिखा है, ऐसे ही डायस्टीरियोमर होता है, और इस डायस्टीरियोमर, एनांशियोमर, इस टाइप का जो कंपाउंड। और दूसरा क्या होता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर याद आ रहा हो किसी को, एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर, एक चीज़ और होती है विच इज़ आइडेंटिकल। ये 3 टर्म्स हैं, एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, इसी में आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री घूमती है। बट ये तीनों टर्म्स आती कहाँ से हैं, पहले तो इसे ही समझ लिया जाए। देखो, हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड, जैसे मैंने सपोज़ कोई मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, डन। मैंने इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब एक मैंने फिर से यही चेन तो मैंने वही ली है, अब मैं क्लोरीन यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो, ये है क्या, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, कोई इशू है इसमें? नहीं है, पेंटेन। बट अब इसका अगर थोड़ा सा ओपन आप करिए मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो क्या है ये, CH3 CH2 CH2 और CH3। कितने कार्बन है यहाँ पे? 5। और हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं मॉलिक्यूल का, वो 2 स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक तो हम ये बना रहे हैं और दूसरा स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, ठीक है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चेन तो आपकी वही है 5 कार्बन की और 11 हाइड्रोजन की, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? क्लोरीन में। ये जो फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से इसका जो नाम है, नाम देखो 1 2 3 4 5, IUPAC मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3 क्लोरो पेंटेन ना। इसका 1 2 3 4 5, इसका क्या होगा? 2 क्लोरोपेंटेन। मेरी बात समझो, इसका नाम सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन, क्लोरीन क्या है? फंक्शनल ग्रुप है भाई, फंक्शनल ग्रुप ही तो है। IUPAC में समझिएगा तब पहले, उसके बाद ही यहाँ पे पहुँचना। अगर आपको क्लियरली समझना है स्टीरियो केमिस्ट्री तो पहले IUPAC पढ़ लेना, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या आप जहाँ से पढ़ना चाहें। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने पे इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। भाई स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं? दो अलग तरह से एग्जिस्ट करने लगा ये। तो यही बात मैं बताना चाह रही थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब यहाँ से आप समझिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है ना, अलग ओरिएंटेशन। अब समझो, देखो
आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट ओरिएंटेशन अलग अलग होता है स्पेस में। द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट शो डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, यही हो गया आइसोमर। ठीक है, अब आइसोमर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, और उसके बाद होता है एक आपका स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री आ रही है आपकी, यही आ रही है। अब देखो ये आपका एक, अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका एक चैप्टर है आइसोमर, उसका एक सिर्फ टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर। उसी का अब जब हम कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हैं या पीजी लेवल पे या यूजी लेवल पे भी, तो ये एक एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो आइसोमर जो स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं वो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। यहीं से आपका स्टीरियो केमिस्ट्री आया है। अब समझ में आ रहा है? या इसको हम एक नाम और देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ रहे हो? अच्छा, ये वाले जो हैं पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ये एक अलग पार्ट है, इसे हम नेक्स्ट किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर, समझ रहे हो? अब ये इसमें क्या खासियत है? स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? सबसे मेन इसका जो पॉइंट है कि फंक्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, प्लस देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम कनेक्टिविटी। दिस वर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बुक में ऐसे लिख के दे देगा कनेक्टिविटी, अब परेशान होते रहना कि कनेक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि थोड़ा सा इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी टर्म पे पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ड है। कनेक्टिविटी समझिए, देखो जैसे ये कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वेज पे मैंने और एक बॉन्ड में डैश पे बनाती हूँ। अरे हम यही तो पढ़ के आ रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना कि कहाँ से कौन सा बॉन्ड, फ्लाइंग वेज है ये, और यहाँ पे सपोज मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। बॉन्ड्स अपनी जगह हैं, वही जो हम रोटेट कर रहे थे वही हम कर रहे हैं, जैसे हमने रोटेट किया था वही काम हम कर रहे हैं। डी इधर, फ्लोरीन इधर, मिथाइल इधर, तो यहाँ मिथाइल, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे डी, ड्यूटीरियम। ठीक है, अब मेरी बात समझो, ये मॉलिक्यूल अलग है, अलग है, ये मॉलिक्यूल भी आपका अलग है। समझ में आ रहा है? अलग है। इनकी कहीं कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इनके ग्रुप्स जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली है। लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए, कनेक्टिविटी मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कनेक्टिविटी क्या होती है। कनेक्टिविटी से मेरा मतलब ये है बच्चे कि कौन जो आपका सेंट्रल एटम है वो किस एटम से कनेक्ट है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन से ये कनेक्ट है, ये भी हाइड्रोजन से कनेक्ट है। अभी बॉन्ड से मतलब नहीं है, कनेक्टिविटी में सिर्फ आपको कनेक्शन चेक करना है। ठीक है, कि कौन किस से कनेक्टेड है। फ्लोरीन, ये कार्बन फ्लोरीन से कनेक्टेड, इधर भी एक फ्लोरीन, एक ड्यूटीरियम से, एक ड्यूटीरियम से, एक मिथाइल से, एक मिथाइल से। मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, चारों इन 4 ग्रुप से कनेक्ट हैं, और ये वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड जो हैं वो इन 4 ग्रुप से ही कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स इसकी इन दोनों मॉलिक्यूल्स की कनेक्टिविटी जो है वो सेम है, और सेम मॉलिक्यूलर देखो कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। और यहाँ पे ये क्या हो गए फिर आपके
स्टीरियो आइसोमर, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है कंस्टिट्यूशनल, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। मतलब यहाँ पे कुछ और C2H5 लग जाएगा, समझ पा रहे हो, कुछ ना कुछ मतलब चेंज होगा, या यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, कुछ भी, तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए। तो अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे, वैसे इसको तो मिटा ही दो, एनांशियोमर, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब स्टीरियो आइसोमर को ही हमें पढ़ना है डिटेल में, तो एक टेबल आप बना लीजिए। स्टीरियो आइसोमर पढ़ने का क्या तरीका होता है, 2 टाइप के स्टीरियो आइसोमर पाए जाते हैं। थोड़ा साफ बनाते हैं, ठीक, 2 टाइप के स्टीरियो आइसोमर है। तो मिरर इमेज के हिसाब से हमने इनको डिफरेंशिएट किया है। मिरर इमेज, एक वो कंपाउंड जो मिरर इमेज को शो करते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड जो मिरर इमेज को शो नहीं करते। ठीक है, तो जो मिरर इमेज को शो नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो कंपाउंड को बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर, ठीक है, समझ में आया। डाइस्टीरियोमर जो मिरर इमेज देते ही नहीं है, वो कंपाउंड जो मिरर इमेज शो नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। ठीक है, अब जो कंपाउंड मिरर इमेज को शो करते हैं उन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है। दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, समझ में आया। तो जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आपकी है, ये होते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो है, ये होते हैं आपके एनांशियोमर। ठीक है, समझ में आया, एनांशियोमर। अभी इसके आगे हम बढ़ेंगे कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव वगैरह वगैरह, बट फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए, ये इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। चलो, अब इसके बाद मैंने आपको समझा ही दिया है, हमें मतलब इस पार्ट से है, इससे हमें कोई लेना देना है, बट मैंने आपको एक जैसे जनरल मैंने आपको बता दिया कि आइसोमर क्या होता है, और 2 टाइप का वो होता है, स्टीरियो और ये सब। तो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ये सब सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एनांशियोमर, आइडेंटिकल, ये हम पढ़ चुके हैं। हमने मिरर इमेज जो नहीं देते उन्हें नहीं पढ़ा है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।